रामचंद्र भगवान की जय। जब ते सती जाई तन त्याग, जब ते सती जाई तन त्याग, तब ते शिव मन भयउ विराग। जब तब ते शिव मन भयउ विराग। जपहि सदा रघु नायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। एहि विधि गयउ काल बहु बीति, नित न होई राम पद प्रीति। नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा। अविचल हृदय भगति करेखा, अविचल हृदय भगति करेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। रूप शील निधि तेज विशाला। जब से सती ने शरीर त्यागा, भोले बाबा वैरागी हो गए। जगह जगह घूमते हैं, राम का नाम जपते रहते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। ऐसे बहुत काल बीत गया कहते हैं। ये भक्ति का एक तरीका है। भक्ति कैसी हो भगवान से, एक दिन की बात नहीं है, समय लगता है, जन्म भी लग जाते हैं, कई कई जन्म लग जाते हैं। ये तरीका बताया, धीरे 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 भगवान का नाम जपना शुरू करो, अपना समय बढ़ाते जाओ। 10 मिनट करा, 20 मिनट, 30 मिनट, एक दिन, 2 दिन, ऐसे लगातार चलता है। जीवन भर का काम है ये, कोई 1-2 दिन का काम नहीं। भोले बाबा ने ऐसे बहुत समय बीत गया और प्रीति दिन रात बढ़ती जा रही है। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, ढूंढने से नहीं मिलती। भगवान ने भोले बाबा पर प्रेम देखा, नियम देखा, भक्ति देखी, भगवान वहीं पहुंच गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, जो कृपालु भगवान वहीं पहुंच गए। बहुत प्रकार से शंकर जी की सराहना की राम जी ने, क्या बात है। पार्वती का जन्म सुनाया और उनके तप के बारे में बताया। देखिए राम जी की दयालुता देखिए। जिस पार्वती ने अपने सती रूप में भगवान की कथा नहीं सुनी, पार्वती ने अपने पहले जन्म में कथा कहाँ सुनी भगवान की, वही भगवान नाराज नहीं हुए, बल्कि पार्वती जो अब भगत हैं भगवान की, उनकी कथा सुनाई शंकर जी को। भगवान ने अपने भगत पार्वती की कथा शंकर जी को सुनाई, जबकि पार्वती ने अपने पहले जन्म में उनकी कथा नहीं सुनी।
भगवान ने ऐसे भगत की भी कहानी कथा सुनाई, पूरी कथा बताई पार्वती के जन्म की और उसके तप की शंकर जी को, और कहने लगे मैंने आपको कथा सुनाई, अब मुझे जो है इसके बदले में दो। क्या दो? मांगने लगे। क्या बोल रहे हैं? अब विनती मम सुनहु शिव। अब मेरी यहाँ हमको ये पता है शंकर और राम में 3 रिश्ते हैं, ठीक? सेवक, स्वामी, सखा, 3 रिश्ते। दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, वो उसका सेवक, वो उसका सेवक। दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं, वो उसका स्वामी, वो उसका स्वामी, और दोनों एक दूसरे के सखा हैं, मित्र हैं। 3 रिश्ते हैं राम के और शंकर के। यहाँ तीनों रिश्तों का जिक्र कर दिया एक दोहे में। क्या कहते हैं? अब विनती मम सुनहु शिव। राम जी कह रहे हैं शिव जी अब मेरी विनती सुनिए। यहाँ स्वामी मान रहे हैं। जो मोह पर निज नेहु, अगर आपका मेरे से प्रेम है, मित्रता, सखा, तो जाई विभाव। यहाँ ऑर्डर है, हुक्म दे रहे हैं, यहाँ खुद स्वामी बन गए और शंकर जी सेवक बन गए। जाई, जाओ, विवाह शैल जही, पार्वती से जाकर विवाह कीजिए। यह मोहि मांगे देहु, यह मुझे दो, मेरी कथा के बदले में, मैंने जो कथा सुनाई उसके बदले में दक्षिणा दो मुझे, पार्वती से जाकर विवाह करो। शंकर ने सोची अच्छी बात करी, अच्छा आराम से रह रहा था, अब फिर विवाह के चक्कर में डाल रही है। शिव जी सोचने लगे ठीक तो नहीं है, लेकिन स्वामी है, नाथ बचन पुनि मेटी न जाई, स्वामी का वचन टाला नहीं जा सकता। और कहने लगे सिर धरिया यशु करहूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ, ये मेरा धर्म है, परम धर्म, खाली धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है मेरा। स्वामी आप मेरे नाथ, आपकी आज्ञा मानना। और यहाँ गोस्वामी एक चौपाई लिखते हैं, हम सबको याद होनी चाहिए, हम सबको ये चौपाई, खासकर जो बच्चे हैं उनको होनी चाहिए, जिनके माता पिता हैं उनके लिए। गोस्वामी लिखते हैं मात पिता गुरु प्रभु के बानी। 4, माता पिता गुरु और प्रभु। प्रभु हमारे श्रेष्ठ, हमारे बड़े स्वामी। एक तो प्रभु वही है, हमारे बड़े हमारे लिए प्रभु ही है। माता पिता गुरु और प्रभु के बानी, इनकी बानी, इनका जो ये बोलते हैं वो बिन ही विचार, विचार नहीं करना, बिन ही विचार करिए शुभ जानी, अच्छा मान के उनको करो, सवाल जवाब नहीं। इन चारों की बात पे सवाल जवाब नहीं चलता, जैसा वो कहते हैं वैसा करो, शुभ मानो, शुभ ही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी गलत चाहते ही नहीं। माता पिता अपनी संतान का बुरा कभी चाहता ही नहीं, चाहे कितनी बुरी संतान क्यों ना हो, फिर भी उसकी सोए कोई बात नहीं, ऐसा हो गया अब ठीक हो गया। हर माता पिता, गुरु की भी यही है, और वो जो हमारा सब कुछ है उसका तो है ही है। इसलिए इन चारों की बात पे कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, जैसा कहते हैं उसको शुभ मान के करो, अच्छा ही होगा। यही बात यहाँ शिव जी भी कहते हैं। राम जी को संतोष हुआ शिव जी की बात पे, और अंतर ध्यान हुए, शिव जी ने वही मूर्ति अपने अंदर रख ली, भगवान का चित्र अपने अंदर बसा लिया, और तभी सप्तऋषि आते हैं।
सप्तऋषि शिव जी के पास आते हैं, 7 ऋषि। हर युग में सप्तऋषि होते हैं, ठीक। 7 ऋषि होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, वो इकट्ठे चलते हैं जहाँ जहाँ भी जाते हैं, सप्तऋषि। वो सप्तऋषि शंकर जी के पास आए, प्रणाम किया। शंकर ने कहा जाओ पार्वती के पास जाओ, उनकी परीक्षा लो, प्रेम परीक्षा ले लो, उनके प्रेम की परीक्षा लो। उन्होंने मेरे इष्ट के की परीक्षा ली थी सती रूप में, मैं भी उनकी परीक्षा लूंगा, जाओ परीक्षा लो। और उनका संदेह दूर करके हिमवान को कहो अपनी पुत्री को घर ले आए। ये जो है सप्तऋषियों को शंकर जी ने कहा। सप्तऋषि चले और पहुंचे पार्वती के पास जंगल में, और देखते ही कहने लगे, अरे किस लिए इतना भारी तप कर रही हो तुम? अब सप्तऋषि परीक्षा ले रहे, देखो परीक्षा में तो कुछ भी पूछा जाएगा। सप्तऋषि कहने लगे, तू इतनी दुबली पतली होगी, किस लिए इतना भारी तप कर रही है, हमें बताओगा क्या बात है? के अवराधव, किसकी आराधना कर रही हो तुम? का तुम चाहू, क्या चाहती हो तुम? हम सन सत्य मरम किन कहू, हमसे बताओ ना अपनी बात, हम करें। पार्वती कहने लगी, मेरा मन बड़ा हठी है, मन हठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति बनावा। मेरा मन ऐसा हठीला है, जल के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहता है, जो नहीं हो सकता। जल के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूं मैं। नारद कहा सत्य हम जाना, हमें अपने गुरु की बात को सत्य मान के, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ, जो नहीं होता। दोनों ही बात ऐसी कह रही है जो ना हो। हमारा देखो ना, विवेक तो देखो, अविवेक कह रही है, विवेक नहीं, अज्ञान तो देखो मुनि जी। मैं शंकर को पति रूप में चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। जो है ऐसा सुन के सप्तऋषि हंसने लग गए। और बोले, ये तुमने किसने कहा ये सब तप करने के लिए? हंसे। बोला, किसने कहा तुझे ऐसा तप करने के लिए? बोला, मेरे गुरु ने। कौन है तुम्हारे गुरु? नारद। अच्छा अच्छा अच्छा, नारद के बारे में जानती हो कुछ? नहीं जानते, हम बताते हैं, सुनो। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था नारद ने। क्या उपदेश दिया था? जहाँ थे तो पिता के काम पे, लेकिन दक्ष नारद मिल गया रास्ते में। कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अरे कहाँ? जाकर वो करो ना, तप करो ना वन में। और वो जा रहे थे किसी काम से, तप के लिए भेज दिया नारद ने, आज तक वापस नहीं आए। दक्ष इंतजार ही कर रहा है। ऐसे नारद। हिरण्यकश्यप की ऐसी तैसी करवा दी, मरना पड़ा आखिर में। चित्रकूट का घर चौपट कर दिया। नारद का उपदेश मान के हमने तो आज तक कोई ऐसा घर देखा नहीं जो बस गया हो। हाँ, ऐसे घर जरूर देखे हैं जो बस रहे थे उजड़ गए। हाँ, उजड़ते तो बहुत देखे, बसता कोई हमने नारद की उपदेश से ऐसा घर देखा ही नहीं। तुम कहाँ नारद के चक्कर में पड़ गई? मन कपटी तन सज्जन चीना। नारद ऊपर से बड़े सज्जन दिखते हैं शरीर से, मन कपटी है उनका। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। अपने ही जैसा सबको बनाना चाहते हैं। आप आपके अपने के साथ तो कुछ है ही नहीं, अकेले हैं।
ना कोई परिवार, ना बाल बच्चे, कुछ लेना ना देना ना, सबको अपना बनाना चाहता, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अरे शंकर से ब्याह करके क्या करेगी तुम? कुछ है ही नहीं आगे पीछे, जोगी ऐसे घूमता रहता, मांग के खाता है। उससे ब्याह करके कौन सा सुख पाएगी? हम तेरे लिए बड़ी आशा हमारे पास है, बोल हाँ कर। कौन सा वन है, बर है? कहती है दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषणों से रहित, कोई दोष नहीं, सब गुणों की राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के पति। अभी आकर बुला देते हैं अभी, और तुम्हारी शादी करवा देते हैं। पार्वती हंसने लगी ऋषियों की बात पे। पार्वती हंसी, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक कह रहे हो, मैं पर्वत की बेटी, जड़ मूर्ख, मेरा दिमाग ऐसा कहाँ होगा। आपने ठीक कहा, लेकिन एक बात सुन लो ऋषियों, नारद बचनन में परिहर हूँ, बस हूँ भवन उजरहूँ, नहीं डर हूँ। मेरा घर बसे उजड़े कुछ भी हो, नारद का वचन नहीं छोड़ूंगी, मेरे गुरु जी हैं। गुरु के वचनों पे विश्वास। पार्वती यहाँ सिखा रही हमें कि गुरु के वचनों पे विश्वास करना सीखो। जिसको भी गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। सपने में भी, बिना सपने, जागते जागते छोड़ो, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है। इसलिए मैं अपने गुरु के वचन नहीं छोड़ू, तुम कुछ कहते रहो। पार्वती थोड़ा फिर यहाँ नरम स्वभाव हो जाता है, कुछ कहती है, हे मुनियों, आपने आने में ना देर कर दी। अब तो ये शरीर मैंने शंकर के लिए के हवाले कर दिया। पहले आते मैं कुछ सोचती तुम्हारे बारे में, हाँ क्या कहते। अब तो अब ये नहीं देखा जाता कि क्या उसमें कमी है, क्या गुण, अब तो हो गया। अब गुण दोष का कोई विचार नहीं है। तुम्हारे को बिना ये सब करे नहीं रहा जाता, तो कन्या और वर तो बहुत है यहाँ दुनिया में, जाओ कहीं और कर लो। यहाँ जो है देखो, अगर जहाँ विकल्प है ना, विकल्प, एक होता है संकल्प, एक विकल्प। विकल्प माने ये नहीं तो ये सही, उसको कहते हैं विकल्प। दो चीज, चलो इससे काम ना बना तो इससे बना लेंगे। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प पक्का होना, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये नहीं आज कर लिया कल तोड़ दिया। संकल्प में विकल्प हो गया तो फिर गड़बड़ है मामला। पार्वती कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, एक जन्म नहीं, कोटि, कोटि माने करोड़। मैं एक जन्म की बात नहीं कर रही मुनियों, करोड़ों जन्म हो जाए, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। अगर शादी करूंगी, विवाह करूंगी तो शंकर से करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी हर जन्म में। मैं तजऊ न नारद कर उपदेशु, मैं अपने गुरु नारद का की जो सीख है उसको छोड़ूंगी नहीं। आप कहे 7 बार महेशु, शंकर जी स्वयं आके 100 बार मुझे मनाए, अब तू छोड़ मेरे से ब्याह मत कर, तब भी ना मानी। मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे सामने, देर हो रही है, जाइए आप। ऐसी बेइज्जती सी कर दी, आप जाओ। ये तो परीक्षा के ले रहे थे, उन्होंने कोई वैसे थोड़ी था, वो प्रेम देख रहे थे कितना प्रेम पार्वती शंकर से कर रही है। और सप्त ऋषि खुश हो गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके चले गए। आप तो भवानी हैं, हमेशा शंकर के साथ रहती हैं, ऐसा कह के और सप्त ऋषि वहाँ से गए, हिमवान के पास गए।
सारी बात बताई और कहा अपनी पुत्री को ले आओ। और फिर जो है शंकर जी के पास आ गए, सारा वाक्य बताया, कैसे कैसे परीक्षा ली और क्या क्या हुआ, और कहा कि वो तो पक्की आप में जमी हुई। शंकर जी इस बात पे जो है भगवान को याद किया, खुश मिजाज में है, और फिर समाधि लग गई। समाधि फिर लग गई, अब की बार खुशी है। सती के टाइम तो दुखी में समाधि लगी थी। जैसे ही समाधि लगी, शंकर माने विश्वास, शंकर माने विश्वास। विश्वास आंखें बंद करता है तो दुष्ट आंखें खोल लेते हैं, है ना। अगर हमारा विश्वास आंखें बंद कर लेगा तो दुष्ट लोग मंडरा जाएंगे। तारकासुर राक्षस का जन्म हो गया। जैसे शंकर जी ने आंखें बंद की, ध्यान में गए, और उधर तारकासुर राक्षस हो गया। ऐसा वरदान किसी के बस में ही ना आवे। सब देवताओं को मार भगाया और पूरे त्रिलोक पर राज कर लिया। देवता मारे मारे फिर रहे हैं, जगह ही नहीं। देवता सारे भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज बचाइए हमें उससे, तारकासुर से, हमारा सब कुछ छीन लिया, राजपाट सब, स्वर्ग वगैरह सब ले लिया। ब्रह्मा बोले मेरे बस का नहीं है। आपके बस का नहीं है? हाँ। क्यों? मैंने तो वरदान दे रखा है। क्या वरदान दे रखा है? कि तुम्हारी मृत्यु शंकर के पुत्र से के हाथ से होगी। शंकर के पुत्र के हाथ से होगी? हाँ। तो फिर शंकर की तो शादी ही नहीं होगी, पुत्र कहाँ से होगा? शादी करवाओ ना फिर। देवता कहने लगी शादी करवाओ आप, फिर आपके तो हाथ में शादी शुद्धि सब। मैं शादी किसकी करवाऊँ? बैठे ध्यान में जागते हैं तभी तो उसको कहा जाएगा। उनको कौन उठाए? किसने मरना है? बोले महाराज आपने तो काम पक्का कर रखा है हमारा, कब उठेंगे फिर ये? बोले भाई पता नहीं कब उठेंगे। पिछली बार का वाक्य याद है, वो नारा दुखी से होके बैठे, 87,000 साल में उठे थे। अब तो खुश मिजाज में ध्यान में गए हैं, अब तो क्या पता 1,00,000 1,50,000 कितने वही जाने। महाराज पक्का ऐसा काम कर दिया फिट आपने तो। दुख के दिन गुजरते नहीं और खुशी खुशी के दिन पता नहीं लगता कब चलेगा। अरे 10 दिन हो गए, हाँ 10। खुशी के दिन तो पता नहीं लगता और दुख के दिन तो काटने पड़ते हैं समय देख के। अरे यार दिन ही पूरा नहीं होता, मर गए। देवता परेशान, कोई उपाय तो होगा पिताजी, आपके पास कोई तो उपाय होगा, आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए कोई उपाय। बोले एक उपाय है। क्या? कामदेव को बुलाओ, कामदेव को बुलाओ, उसको समझाओ सारी बात, वो जाएं और शंकर के इस ध्यान को भंग करें। शंकर जागे, हम जाके विनती करें आप शादी कर लो ऐसे ऐसे, और तब हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। ठीक है जी, बुलाओ कामदेव को। कामदेव को याद किया, कामदेव हाजिर। हाँ जी महाराज आज्ञा। समझाया गया कामदेव ऐसे ऐसे शंकर जी ध्यान में बैठे हैं और आपने उनको जगाना है, ये काम। कामदेव बोला ये कह दो कि जाके मर। ये क्यों कह देते? वहाँ शंकर को जगाना चाहिए क्या? खेल समझ रखा है। कोई बात नहीं, मेरी मौत हो बेशक, मैं, क्योंकि परमार्थ जो करना बड़ी अच्छी बात है, दूसरे का भला करना सबसे अच्छा बताया। तो मैं कोई बात नहीं, आप लोगों का काम करूँगा, मेरा शरीर बेसिक जाए, मेरी मौत हो जाए। और कामदेव सबको प्रणाम करके और चला, अपना प्रभाव पैदा किया कामदेव ने। कामदेव का मतलब है ऐसा मौसम पैदा कर देते हैं, ठंडी 3 तरह की हवा चला देते हैं, मंदी, सुगंधित और थोड़ी थोड़ी शीतल, ज़्यादा ठंडी नहीं, शीतल मंद सुगंध, 3 तरह की हवा चलाते हैं।
हरा भरा मौसम कर देते हैं, फर्स्ट क्लास। तरह तरह के पक्षी, कोयल, मोर, इस तरह के पक्षी आवाज करते हैं। कामदेव चला और अपना प्रभाव पूरे संसार पर छोड़ दिया, सब काम में हो गए, तब मस्ती मार। लिखा है धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। मन सिज माने कामदेव, सबके मन को कामदेव ने हर लिया, किसी ने धीरज नहीं रखा। ये चौपाई थोड़ी गलत हो गई, वो स्वामी बोलेंगे तो कोई तो ऐसा होगा जिसने धीरज रखा होगा, सारी थोड़ी। बैठ गए, अब क्या लिखूं, ये तो गलत होगी। गोस्वामी की आदत थी, जो लिख दिया, काटना नहीं, चाहे गलत ही लिख दिया। अब ये काटनी तो है नहीं, आगे बात नहीं बन रही, क्या लिखूं। हनुमान जी आए कहते हैं, हनुमान जी ने अगली लाइन लिखी, बोला क्यों परेशान हो रही है, लिख दो ऐसा। जे राखे रघुबीर, जो भगवान ने रखे, ते उबरे ते ही काल में, वो रह गए, उन पे काम का असर नहीं हुआ, बाकी सब पे काम का असर हो गया। और आगे फिर लिखना शुरू हो गया। इसके बाद 2 घड़ी का समय लगा, कामदेव वहां से चला, कैलाश पहुंचा, 2 घड़ी का टाइम लगा। 2 घड़ी तक पूरा जगत काम में। और जैसे कैलाश पहुंचे, शंकर जी को देखा, कामदेव डर गया और सारा प्रभाव खत्म। कामदेव ने जो अपनी माया रची थी वह खत्म, जैसे डरा खत्म। भोले बाबा तो उठे ही नहीं, कोई असर हुआ ही नहीं, उनका असर खत्म हो गया। कामदेव ने सोची तो गलत हो गया, अब क्या करूं, वापस जाऊंगा तो बेइज्जती का काम, एक काम कहा था वो भी नहीं किया, क्या किया जाए। दोबारा से फिर शुरू कर दिया, दोबारा से फिर। और अब की बार कामदेव ने पूरा जोर फिर लगाया। सकल कला करी कोटि विधि हारे, सैन समेत चली न अचल समाधि, शिव को पेहु हृदय निकेत। सारी कला कर ली काम ने, लेकिन हार गया। शिव की समाधि नहीं, अचल रही, हिली डुली नहीं, हार गया। क्या करें, गुस्से में आ गया कामदेव, गुस्से में आ गया। अपने बाण लिए, फूलों के बाण रखता है कामदेव, 5 बाण रखता है, 5 तरह के फूल, एक फूल से बाण, दूसरे फूल से बाण, 5 तरह के फूल रखता है, ठीक है, 5 तरह के। और आम के पेड़ पर चढ़ गया और 5 बाण तान लिए, शिव जी की तरफ निशाना कर लिया और छोड़ दिए। 5 बाण छोड़े, शिव की छाती में लगे। शिव की छाती, शिव के अंदर यहाँ रहते हैं भगवान। शिव जी जागे, अरे मेरे भगवान को चोट लगी होगी, जाग गए, देख रहे हैं इधर उधर, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, गुस्से में है। शिव का ज्यादा गुस्से में रहना प्रलय हो जाएगी, इसलिए कामदेव ने सोचा ज्यादा देर तक नहीं गुस्से में रखना। थोड़ा सा पत्ते से बाहर आया, कामदेव छोटा रूप धर के आम के पत्ते के पीछे छुपा था और सोचा अगर ज्यादा देर तक पीछे छुपा रहा तो शिव जी तो प्रलय कर देंगे, इसलिए भार मुख ऐसे किया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, पत्ते के पीछे कामदेव को देखा शिव जी ने, भयव कोप कंपे त्रिलोका, शिव जी को गुस्सा और ज्यादा आया, पूरा त्रिलोक कांपने लग गया। तब शिव तीसर नैन उघारा, तीसरा नेत्र, शिव जी का तीसरा नेत्र। तब शिव तीसर नैन उघारा और चितवत काम भयऊ जरी छारा। काम
की तरफ नजर डाली तीसरे नेत्र की और काम जल के भस्म हो गया। कामदेव का काम तमाम। देवता लोग दुखी और जो राक्षस लोग थे वो खुश हो गए। एक काटे का तो काम हुआ, एक काटा तो दूर हुआ, देवता दुखी, अब क्या होगा, कामदेव ही जड़ गया, अब क्या रहेगा। रति कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई, रो भी रही है और बराबर बोल भी रही है, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था आपका महादेव, ये तो दूसरों के काम के लिए आए थे, इन्हीं को आपने खत्म कर दिया। बोल भी रही है और रो भी रही है। ये कला औरतों में होती है, जितना रोती उतना बराबर बोलती भी रहती है। हर किसी के बस का नहीं है काम, रो भी और बोले भी बराबर, जितना रोएंगे उतना बोलेंगे, साथ साथ, दोनों साथ साथ चलते हैं, बोलना भी रोना भी। रति भी ऐसे ही बोले जा रही है, रो रही है, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था, मेरा पति मार दिया, ये कर दिया। बड़े बाबा गुस्से में थे, जैसे सती को रोते देखा शांत हो गए। बोला सुनो, अब ते रति तब नाथ कर हो ये नाम अनंग, अब से रति तेरे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने बिना शरीर का, बिना शरीर का तेरा पति होगा। बिनु बपु व्यापहि सभहि पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। तुम्हें कैसे मिलेंगे, सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, हो यही हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अनर्थ होई न मोरा, वचन अनर्थ होई न मोरा। द्वापर में अभी त्रेता है, द्वापर में तुम्हारे कृष्ण भगवान अवतार लेंगे इस धरती का भार उतारने के लिए। उनके पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे, ठीक है। ऐसा आशीर्वाद दिया और सती खुश होके चली गई। इधर जो है देवताओं को समाचार मिला कैसे ऐसे हो गया। शंकर जाग तो गए लेकिन कामदेव को भी पसंद कर दिया, लेकिन जाग गए। ब्रह्मा विष्णु सारे देवता मिलकर और शंकर के पास पहुंचे। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, सब ने जो है अलग अलग प्रशंसा की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तुम्हारी प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। सब ने अलग अलग प्रार्थना की, सब अलग अलग करे, एक साथ मिलकर नहीं कर रहे। शंकर ने देखा कि आगे फिर देवता ना स्वार्थी हैं, कोई जरूरत हो तभी आते हैं, ऐसे नहीं जाते। हमें बिना काम भी जाना चाहिए किसी के पास जो हमारे जानने वाले हैं, जिनसे हमारा उठना बैठना है, बिना काम भी जाना चाहिए, ताकि ये कहने का मौका ना मिले कैसे आए। भी आते ही रहते हैं, कैसे क्या आए, तो ये आते रहते हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कैसे आए, क्योंकि देवता तो अपने मतलब पे जाते हैं। इसलिए शंकर बोलने लगे, कहूँ
अमर आए के ही हेतु। हे अमर, अमर माने जो मरता नहीं, देवता अमर है। कैसे आना हुआ? शंकर जी ने ये पूछना पड़ा, हे देवताओं, तुम तो अमर हो, किस डर के मारे आ गए? मौत तो तुम्हारी होती नहीं, फिर क्यों डर रहे हो? ये एक मजाक सा किया। कहूँ अमर आए के ही हेतु, किस लिए आए? अब कोई कुछ बोले नहीं रहा तो ब्रह्मा जी नहीं बोलना पड़ा। महादेव, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नैनन देखन चाहे नाथ तुम्हार विभाग। हे भोले बाबा, सब देवताओं के मन में बड़ी खुशी है, उत्साह है, अपनी आंखों से ना आपका विवाह देखना चाहते हैं। यहाँ भी बात घुमा के कर रहे हैं, सीधी बात नहीं करते कि तुम शादी कर लो, बच्चा एक पैदा कर दो, तारका सुर का नाश हो जा, और मैं हमारा जो छीना हुआ सब कुछ वापस मिल जाए। बात तो ये है, इस बात को नहीं कहते। कहते सबके ना मन में बड़ा खुशी है कि आपका ब्याह हो, हम देखें। अब शंकर जी ने तो भगवान को कह रखा, ठीक है भगवान करूँगा ब्याह, आप कहते हैं तो। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपकी बात में मैं मेट नहीं सकता, करूँगा। ये वहाँ भगवान को वचन दे रखा है। शंकर सोचिए इनको क्यों नाराज करे, तो ब्याह तो करना ही है, इनको भी कह दो, हाँ ये भी खुश हो जाएंगे बेचारे। बोला ठीक है, करो तैयारी। और जैसे ही शंकर जी ने हाँ की, सब खुश हो गए देवता। उसी समय सप्तऋषि फिर आ गए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने हिमवान के पास भेज दिया, जाओ लगन वगैरह का करो काम। और सप्तऋषि हिमवान के पास पहले ना जाके पहले पार्वती के पास फिर पहुंच गए दोबारा, और बोली सुनो पार्वती, तू नारद के चक्कर में पड़ गई थी, महादेव ने तो काम को ही जला दिया, अब कामना है नहीं कोई, फिर कहाँ से शादी करेगा? जब कामना ही नहीं, शादी किस बात की? काम को जला दिया। हमारी बात नहीं मानी तेने, तब नारद के चक्कर में पड़ गई तू, काम जला दिया, तेरी तपस्या बेकार। पार्वती हंसने लगी, बोला अच्छा तुम समझते हो अभी तक काम के साथ थे भोले बाबा, अभी तक कामना रखते थे क्या? तुम्हारे हिसाब से आज ही काम को जलाया? उन्होंने तो कभी से, वो तो काम उनके अंदर काम है ही नहीं पहले से ही। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमारे हिसाब से तो शिव जी हमेशा जोगी है। अनवद अज अनवद अकाम अभोगी, भोगी नहीं है वो, कामी नहीं है, पहले से ही हो तो मैं जानती हूँ। तुम्हारे हिसाब से क्या आज काम को जलाया है? तुम्हें तो पता नहीं, वो पहले से ही अकामी है, अभोगी है। सुनो मुनियों, अग्नि का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव क्या है? उसके पास में ठंडक नहीं आती। जहां अग्नि है वहां ठंडक का काम नहीं, और जहां भोले बाबा है वहां काम का भी काम नहीं, वहां कमा ही नहीं सकता। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया और हिमवान के पास गए, सारी बातें बताई। पहले तो बता, कामदेव जला दिया, कामदेव जला दिया, फिर शादी कैसे करेंगे? ना ना ना, सुनो तो सही आगे की बात। रति को वरदान दे दिया, तुम्हारे पति मिलेंगे। अच्छा अच्छा, वरदान दे दिया तो हिमवान को तसल्ली सी हुई। सप्तऋषियों ने कहा कि शादी की तैयारी कीजिए। हिमवान ने लगन लिखवाया, शोध के दिन सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषि लगन पत्रिका लेके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने सबको बिठा के संत ऋषि मुनियों को, देवताओं को सुनाया। सब खुश और अपने अपने धाम को चले गए, तैयारी करने लगे। तैयारी शुरू हो गई।
लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध बियान, होई सगुन मंगल सुभद करई अप्सरा गान। देवता तैयारी करने लगे, देवता माने बराती, और बाजे बज रहे हैं वहां, बरातियों के घर, दूल्हे के घर नहीं, बरातियों के घर बाजे बज रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, अपने अपने विमान सजा रहे हैं, अपना 3 पीस सूट तैयार करवा रहे हैं। कैलाश में कुछ नहीं हो रहा। शिव जी के गुण का, महाराज ये देवता ऊपर क्या बाजे बुजे बज रहे हैं, क्या क्या है वहाँ? वहाँ तो कुछ नहीं। फिर ये शादी में जाने की तैयारी हो रही है। किसकी शादी में? बोला शादी तो यहाँ सब की हो रही, मैं ही तो बचा हुआ अकेला, मेरी शादी, आपकी शादी, और आप ऐसे बैठे, ये कौन सी शादी हुई? आप भी तो तैयार हुए ना, आप दूल्हा हो गए, आपको सबसे अलग होना चाहिए। बोला हम तो ऐसे ही ठीक है। नहीं ऐसे नहीं महाराज, दूल्हे को तो अलग दिखना चाहिए, फर्स्ट क्लास, तुम सजा लो। गण लोग भोले बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, शिव जी के गण शंभु का श्रृंगार। शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मुकट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट केहरी छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कृतशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। श्रृंगार करते हैं कैसे? जटा मुकुट, कामदेव का जब दहन किया तो बाबा की जटाएं खुल गई थी, जटाओं को इकट्ठा किया और मुकुट बना दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, मोर लगता है आजकल तो नहीं, पहले मोर भी लगाते थे। छोटे छोटे सांप इकट्ठे किए और फंसा के यहाँ सामने पूछ यहाँ कर दी, ऐसे 4-5 ना ऐसे कर दी। मुकुट, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल, कानों में कुंडल छोटे वाले, ब्याला में सांप, छोटा सांप लिया, मुरोड़ी लगाई और इस कान में एक इस कान में। कंकन, हाथों में भी, बाजूबंद भी सांप। तन विभूति पट केरी छाला, तन पे भस्म और बाघंबर यहाँ लपेट दिया, मोटे वाला लंबा सांप, ताकि बाघंबर गिरे ना, यहाँ बांध के गांठ लगा दी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 2 चीज सुंदर है पूरे श्रृंगार में, 2 चीज सुंदर लिखी बाबा ने। शशि ललाट, माथे पे दूज का चंद्रमा और सिर पर गंगा, 2 चीज सुंदर लिखी बाबा ने। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन, 3 नेत्र, उपबीत भुजंगा, यहाँ जनेऊ, उपबीत में जनेऊ, लंबे वाला सांप, यहाँ जनेऊ पहना दिया। गरल कंठ और नर सिर माला, कंठ जो है विष का भरा है और नरमुंडों की माला गले में। वेश तो बड़ा अशुभ है लेकिन शिव धाम कृपाला, भगवान भोले बाबा तो कल्याण के धाम है। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, एक हाथ में त्रिशूल एक में डमरू। चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले किस पे बैठ के? बैल पे, घोड़ी बनी, बैल पे बैठ के चले और बाजे बजने लगे। बड़े बाबा चले
चले उससे पहले ही देवताओं की देवी आ गई। और कहने लगी, जय जयकार करने, वाह भोले बाबा, जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, आपकी जय हो। ऐसी दुल्हन आपके जोड़ की तो कोई मिलनी मुश्किल है। मुस्कुराने लगे। बाकी सब देवता भी अपने अपने समाज के साथ आए। विष्णु ने आके देखा भोले बाबा का हिसाब किताब, और सबको बुला के बोले, सुनो सारे, बर अनुहारी बरात नहीं भाई। बर के हिसाब की बरात नहीं है भाई। हंसी करी हम पर पुर जाई, दूसरे के घर में जाके हंसी होगी। इसलिए अलग अलग चलो, अपना अपना समाज लेके सब अलग अलग चलो, इनके साथ में चलो। सारी बारात अपने अपने समाज को लेके आगे आगे होगी, पीछे छोड़ दिया भोले बाबा। गण कहने लगे, महाराज ये क्या, बारात तो पीछे होती है, दूल्हा चलता आगे, ये सब सारे चले गए, हम रह गए दो त्यारी, हम अपने को बुलाएंगे फिर, हमारे कम थोड़ी है। भोले बाबा ने ठीक कहा, बुलाओ फिर अपने को बुलाओ, तो गए भाई। और फिर श्रृंगी भृंगी ने जो है, नंदी वगैरह ने टेर लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही टेर मारी, और उस पूरी दुनिया के भूत प्रेत पिशाच सब आए अपने अपने हिसाब से। कोई अमेरिका का, कोई लंदन का, कोई जापान का, कोई चीन का, कोई रूस का, अलग अलग देशों से भूत प्रेत आने शुरू हुए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, सब आ गए। प्रभु पद जलज शीश तिन नाय। अच्छा, बड़े हिसाब से आ रहे हैं, ये को ना ऐसे उठपटांग ना, सब आके प्रणाम कर रहे हैं शिव जी। सारे भूत प्रेत जहां जहां के भी हैं, सब आके प्रणाम करते हैं। नाना वाहन नाना बेशा, अनेकों अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग बेश है सबके। और इस समाज को देख के शिव जी गदगद हो गए, क्या बात है, खुश। कैसे हैं बाबा लिखते हैं, गौमुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का कोई मुंह नहीं, किसी का सारे का ही मुंह। बिनु पद कर, कोई बिना पैर और हाथ का, और किसी किसी का बहुपद बाहु, किसी का पैर पैर हाथ हाथ ही है। विपुल नयन, किसी को बहुत सारे नयन हैं, आंखें हैं। कोई नयन विहीना, किसी का एक भी आंख नहीं। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई ऐसे ताकू सा पतला सा, कोई ऐसा भारी भरकम हाथी का हाथी। ऐसे भूत प्रेत थे। इतना ही नहीं कहते हैं, छंद लिखते हैं बाबा एक बारात के बारे में। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गतिधर, भूषण क्राल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भर। खर स्वान सुअर सर काल मुख गण, बेश अगणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगिनी, बरात बरनत नहीं बनाई। किसी के मुंह के खून लगा हुआ है, किसी का कुछ लगा हुआ है, कोई कपाल पहने है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, कि सबके लंबे लंबे मुख हैं। कैसे कैसे, जैसे गधे का, स्वान माने कुत्ते का, सुअर माने सुअर का, सरकाल माने सियार का, ऐसे ऐसे लंबे लंबे मुंह सबके, अनेकों तरह के। कहने में नहीं आती बारात, चुप नहीं है कोई भी, नाचे ही गावे गीत। सारे जो बराती हैं चुप नहीं चल रहे, गीत गा रहे।
नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखहि अति विपरीत, बोलहि विचित्र विधि, बोलहि वचन विचित्र विधि। देख भी उल्टे पुल्टे पता लगता है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, क्यों किसी का ज्यादा आँख से उसका नहीं पता लगता किस तरफ देख रहा है? ज्यादा आँख वाला पता लगा मेरी तरफ देख रहा है, उस तरफ देख रहा है। देखें उल्टा पुल्टा, और बोलना भी कोई कैसी, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई चीनी भाषा बोल रहा है, कोई जापानी बोल रहा है, सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की समझ रहे हैं। बाबा सबकी समझते हैं ना, बाबा सबकी भाषा समझते हैं। जैसे दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात, कौतुक हो जाए मग जाता, कौतुक होता जा रहा है, खेलते खेलते आ रहे हैं सब, कोई ऊपर से कोई नीचे से। उधर हिमाचल ने पूरा बारात का इंतजाम कर दिया, टेंट वेंट लगा दिया फर्स्ट क्लास, अगवान तैयार कर दिया, बारात आने वाली, जाओ बारात को लेके आना वहाँ गांव के बाहर। चले और जैसे ही देखा कि बारात नजदीक आ रही है, आवाज सी सुनाई दी होगी, तो भगवान जो है शहर के बाहर आ गए। सबसे पहले जो है इंद्रदेव एंट्री करते हैं शहर में, आए। ही हर से सुन शहर निहारी, इंद्र के समाज को देखकर सब खुश हो गए। जो भगवान आए थे बारात लेने, खुश हो गए। अरे किसी ने पूछा, पता करो ना इनसे, ये दूल्हा है क्या? आपस में बात करी ना, ये दूल्हा है मेरे ख्याल में, पूछो तो सही। इंद्र से पूछा, आप दूल्हा हैं? ना नहीं, तो हम तो बाराती। दूल्हा दूल्हा पीछे आ रहा है। अरे इतने सुंदर बाराती, इंद्र सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर बाराती हैं, दूल्हा तो और भी सुंदर होगा। खैर, हरि देखी अति भय सुखारी, दूसरे नंबर पर हरि आ गए, खुद विष्णु जी, विष्णु और सुंदर। वो भगवान बोले ये होंगे दूल्हा, पता करो। विष्णु से कहने लगे, आप दूल्हा हैं? नहीं नहीं, तो हम तो बाराती। दूल्हा दूल्हा पीछे आ। अरे ऐसे ऐसे सुंदर बाराती, खुश हो गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में, अच्छा वहाँ चाय पानी का इंतजाम कर रखा होगा, तो चाय वाय पिला रहे, जो जो भी आ रहे हैं उनको चाय पिलाओ, निपटाते जाओ, आगे चलो। फिर मैंने कहा जो कुछ मिल जाए ना, पीते रहियो, खाते रहियो, कभी वो आ गया ना तो कुछ नहीं मिलना। फिर वो आए उससे पहले जो कुछ मिलता है ना, अपने टोका टाकी नहीं करनी, फटाफट करते रहना काम, खाते पीते रहियो। ये मत कहना कि ये लाओ वो लाओ ना, जो मिल जाए वही ठीक है जी। पर मैंने पहले कह दिया था। अब वहाँ जैसे पीने का कुछ डाल रहे, शरबत वरबत है, उसी दौरान शिव जी का समाज, शिव वाले भी आ गए, ऊपर से आ रहे हैं, कोई नीचे से आ रहे हैं। अब शोर करते आ रहे, नाचते गाते आ रहे, शोर तो हो ही जाता है, बारात में वैसे भी होता है। जो डाल रहा था, जूस डाल रहा होगा, उसकी नजर पड़ेगी ऊपर वाला, ऊपर से आ रहा है, ऐसे धाड़ता हुआ आ रहा है, भारी भरकम। डाल तो नीचे रहा है, देख ऊपर रहा है, वो गिलास भर गया, बाहर गिरने लग गया। तो कहने लगा नीचे देखना, ये सारा गिरा दिया तूने, तो ये जूस सारा नीचे गिरा दिया, गिलास भर गया। अरे नीचे क्या देखना, ऊपर देख, वो आ गया है, ऊपर देख, वो आ गया। और जैसे ही शिव का समाज आया, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, डर के सारे भाग लिए। जो शाने थे वो रहे, यहाँ लिखा है, रहे धीरज धरी धरी धीरज तय रहे सयाने,
बालक सब लय पाए प्राण, जीव प्राण लिखा, बालक सब लय जीव प्राण। बालक बूलक जो कम सियाने थे वो सब भाग गए, कुछ 2-4 सियाने वहां रह गए। कहते बालक वहां गए घर में और दरवाजा खुलवाते हैं, माँ दरवाजा खोलियो। आ गया बेटा, बोला दरवाजा खोलो, पहले आ जाएगा यहाँ अंदर, जल्दी दरवाजा खोलो। खोला, हाँ क्यों इतना हो? अब बच्चे डर गए, बच्चे डर में ना आवाज ऐसी निकालते हैं, आधी आधी, पूरा शब्द बोलते हैं। बारात देखा है, बोला कैसी बारात है? बोला कहाँ की बारात? कही का कही जाई न बात, मैं क्या कहूँ, जमकर धार, जमकर धार माने यमराज की सेना, खुद यमराज की सेना आ रही है, बारात उतना है। जमकर धार किधऊ बरियाता, कहाँ की बरियात माँ? जम की धार, यमराज की सेना आ गई, बारात ना आई। हिमाचल में यमराज की सेना पहुंच गई, बारात बूत को। हाय कैसे बोलता है तो? अच्छा दूल्हा बता, बारात की छोड़ी थी, दूल्हा कैसा है? दूल्हा तो ठीक है, बरू बोरा पागल, बोरा माने पागल, बरू बोरा पागल है माँ। कहाँ के दूल्हा? पागल कैसे कह रहे तुम? महाराज का दूल्हा है, सुन लिया तो यहाँ सजा हो जाएगी। बरू बोरा कैसे पागल कह रहा है? बस है असवारा, बैल पे बैठ के आया है, ये भी कोई बात हुई? बैल पे बैठ के पागल हो जाता है क्या? उनके यहाँ बैल की रिवाज है, तुम्हारे यहाँ घोड़ी की रिवाज है, सबके यहाँ अपनी अपनी रिवाज होती है। घोड़ी बैठने से थोड़ी पागल हो जाएगा। माँ से चलो घोड़ी पे बैठ, लेकिन आगे तो सुनो ना। बरू बोरा बसे असवारा, ब्याल का बाल विभूषण सारा, सरप लपेटे हुए, राख लपेट रहा सारे के। तो हुआ क्या? बागंबर लपेट रखा था बाबा ने, और ऊपर एक लंबे वाला सांप बांध रखा था, गांठ लगा रखी थी। उसको कह कि भाई चुप रहना, तुझे हिलना डुलना नहीं है, गांठ ढीली नहीं करनी है, ना जो बागंबर हट जाएगा। अब टाइम बहुत लग गया, नाच गाने में टाइम लगता है, बारात में देखा होगा, नाचते रहते हैं। अब वो सांप परेशान हो गया, पसीने, गर्मी का मौसम, तो गांठ ढीली पड़ गई। जो बागंबर पर गांठ लगा रखी थी सरप की, वह होगी ढीली, और बागंबर जो है एक तरफ हो गया, बाबा ऐसे बैठे फ्री स्टाइल में। वही बात बच्चे करें, माँ ठीक है बैल पे आ गया, और उनके वहाँ बैल की रिवाज, कपड़े पहनने की रिवाज तो सब जगह है, तो कैसी है फ्री स्टाइल मारा, कहाँ का दूल्हा है? चुप, समझाया। यहाँ दूल्हे के बारे में बच्चे कहें, माँ और सुन लो, तन छाल ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर, नगन है जटिल, जटाएं हैं, भयंकर है माँ, कहाँ का दूल्हा? संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनीचरा, साथ में भूतों की बारात है। रजनीचर जो रात में चलते हो, दिन में आगे, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य ते ही बढ़कर सही। जो माँ इस बारात को देख कर जिंदा रह गया ना, उसने बड़े पुण्य कर रखे। और देख ही वही विवाह, घर घर बात अस लरिकन कही, वही बारात देख पाओगे, वही पार्वती का ब्याह देख पाओगे, नहीं तो हर किसी के बस का नहीं है ये बारात देख के ब्याह देख ले को। माता पिता ने देखा, ये शिव जी का, समझाया बच्चों को, डरो मत, ये शिव जी की बारात है, यहाँ तो ऐसे शिव जी की बारात में ये बाराती आते हैं, चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं। बच्चों को समझाया। भगवान बारात को लेके जनवासे में आए, सबको जनवासा दिया। उधर मैना, जैसे सुना बारात आ गई दरवाजे पे, मैना शुभ आरती सवारी, आरती ली और चली, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल
गावही नारी, मैना सुबह आरती समारे। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट बेस रुध रही जब देखा, अबलन उर भयउ विशेषा। भागी भवन पहठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना सोने की थाली लेकर आई, आरती करने लगी। अब वहाँ तो सांप लटक रहे हैं, है ना। थोड़ा पर्दा किए हुए मैना, तो बाबा को देख नहीं पा रही ठीक तरह से, दूल्हे को। लेकिन जैसे ऐसे ऐसे, ऐसे आरती करते हैं तो ऐसे ऊपर गया तो वो सांप जो नीचे आएगा। दूध भी रखा होता है ना आरती की थाली में, दूध घी वगैरह। सांप को भूख लग रही थी, वो नीचे आया दूध को। जब नीचे सांप, इतने में थाली नीचे आ गई तो सांप भी नीचे आ गया। मैंने देखा अरे सांप, जब ऊपर ने देखा तो सांप ही सांप है वहाँ, तो थाली फेंकी, अंदर भाग गई। बोले बाबा साध सीधे स्वभाव में जनवासे में आ गई। वहाँ कहा बाबा ये तो बेच दिया, काम हो गया, थाली फेंक दी, ये तो अपशकुन हो गया। बाबा कहेंगे कि यहाँ रिवाज होगा थाली फेंकने का। बाबा हर चीज को ना उल्टा नहीं लेते, सीधे तौर पर लेते हैं। कोई भी काम उल्टा लेते ही नहीं। अरे उन्हें देखा होगा, वो जल ले रही है लोटे में, हैं, और यहाँ गंगा जी बह रही, फेंक जाएगी लोटे के लिए देना, जब जल गंगा जी बह रही है। पार्वती को गोद में लेके, और मैना जो है गुस्से में होगी, नाराज होगी, दुखी होगी। मैं जो है ना कुएं में पड़ जाऊंगी तुझे लेके पार्वती, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में गिर जाऊंगी, जीते जी तेरा विवाह से नहीं करूंगी इस बावड़े से। मेरी सुंदर फूल सी बेटी, अरे जो फल देव वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूल का लगा दिया। मेरी बेटी इसके लायक, जीते जी तेरा विवाह से नहीं करने होने दूंगा। अच्छा जब जो गड़बड़ हो जाए ना, जब सब कुछ ठीक है तो कोई किसी को फिर तो अरे हमारी बेटी ऐसी है, कौन इनको, इसके ब्याह को क्या दिक्कत हो सकती है नहीं। लड़के वाले कहें हमारा लड़का ऐसा, हमारे लड़के में क्या कमी है, इनको तो 100 मिलते हैं ब्याहने वाले, सब ऐसे करेंगे। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो भैया बताओ ये रिश्ता किसने बताया था, फिर बिचौलिया को ढूंढते हैं ना, तो बिचौलिया ने को कोई नहीं पूछता। अगर सब सही है, बिचौलिया ने कोई ना पूछता किसने बताया था ये रिश्ता। गड़बड़ हुई, भाई ये रिश्ता किसने करवाया, फलाने करवाया, उसको ले आओ बुला के, ऐसा रिश्ता करवाते हैं। मैंने से भी पूछा गया, किसने बताया था ये दूल्हा, नारद ने बताया था। आओ फिर उल्टी पुल्टी सुनाई शुरू करी मैंने। नारद कर में का बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया था ऐसा। भवन मोर जिन बसत उजारा, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया उसने। ऐसे दूल्हे के लिए मेरी बेटी से इतना तप करवा दिया। अरे तो फ्री में मिलता जब बिना करती ना, मेरी बेटी से इतना भारी तप इसके लिए। साचे उनके मोहन माया, नारद का कोई मोह माया है नहीं, उदासीन है, घर धाम न जाया, घर में कोई है ही नहीं आगे पीछे।
पर घर गाल के लाज न बीरा, कोई लाज नहीं है उसको, शर्म नहीं, दूसरे घर उजाड़ता रहता है। बांझ की जान प्रसव क्या पीड़ा, सच में बांझ को क्या पता प्रसव में कितनी पीड़ा होती है। पर तुम देखा माँ तो ज्यादा दुखी हो रही है। आई माँ तू क्यों दुखी हो रही इतनी? कर्म लिखा जो बाउर ना हो, अगर मेरी कर्म में ऐसा ही पागल लिखा है तो कत दोष लगाइए काऊ, क्यों किसी को दोष लगाती है? तुम ते मिटाए की विधि के अंका, क्या तू ब्रह्मा को लेख को मिटा सकती है माँ? नहीं मिटा सकती, तो क्यों कलंक अपने सिर पर ले रही है? समझाया। और फिर नारद भी वहां सप्तऋषियों को लेकर पहुंचे। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो नारद जी? बोला उधर जा रहा हूँ। अरे वहां मत जाओ, वहां तो गर्म गर्म माहौल है, वहां तो गर्मा गर्मी चल रही है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे नाम पे ही चल रहा है सारा काम। हम संत, संत को कोई दिक्कत नहीं होती, संत चलते हैं ऐसे बेरोक। बुलाया नारद ने बिठा के, मैना को भी और सबको, सुनो मैना, मैना सत्य सुनो मम वाणी, मेरी बात सुनिए मैना। जगदम्बा तव सुता भवानी, तुम्हारी पुत्री ठीक है, तुम्हारी पुत्री है वो, लेकिन वो जगत की माता है, जगदम्बा। केवल तुम्हारी पुत्री नहीं है, जगत की माता, अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभुवर्धंग निवासनी। वो हमेशा शंकर के आधे अंग में विराजती है। जग संभव पालन लयकारिणी, वो जग का, जग को पैदा करती है, पालती है, संहार करती है, अपनी इच्छा से शरीर धारण करती है लीला के लिए। पिछले जन्म में सती थी, तब भी शंकर के पास साथ, किसी कारण से अपना शरीर त्यागना पड़ा। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे घर आ गई, सोच मत करो। मैना हरिमान आनंद में हो गए, बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं पार्वती के, और मंगल गान शुरू हो गए, पकवान बनने लगे, जेवनार बनाई जाने लगी। शंकर के विवाह में, शंकर पार्वती जी के विवाह में भोजन पहले, शादी की रस्म बाद में। सीताराम जी के विवाह में पहले शादी और फिर भोजन। यहाँ थोड़ा उल्टा है, क्योंकि बारात ऐसी है, ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले खुआ पिला गए, उनका पेट भर जाए, फिर शादी हो जाए आराम से, है? भोजन की तैयारी, अनेकों तरह के पकवान बने, भांति अनेक भई जैवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। उस जैवनार, उस भोजन का क्या बखान किया जाए, जहाँ जगदम्बा खुद उतरी हुई है जिस घर में, उस भोजन का कौन क्या करेगा। सब बरातियों को बुलाया, बिरंची भी, विष्णु बिरंची देव सब जाते, मंगल गान हो रहे हैं, बारात भोजन कर रही है। और उसके बाद जो है विवाह की तैयारी, विवाह की तैयारी हुई। ब्रह्मा जी ने सिंहासन बनाया, जो सिंहासन जो बनाया, वेदी बनाते हैं, वेदी, वेदी वेद विधान सवारी, सुबह सुमंगल गावे नारी, सब मंगल गा रही हैं। भोले बाबा सबको प्रणाम करके, अपने इष्ट देव राम जी को सुमिरन करके सिंहासन पर बैठे, दिव्य रूप में आ गया। वो रूप छोड़ दिया, जो लपेट रखा था सब वो हटाया, और पार्वती मैया ने कहा बाबा अब तो अपने श्रृंगार में आ जाओ, असली वाले में। और फिर दिव्य श्रृंगार बाबा ने किया और सिंहासन पे आके बैठ गए। ब्राह्मणों ने कहा कि कन्या को बुलाओ, पार्वती को भी। पार्वती कौन है? जगदम्बा जानी भववामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा।
जगदम्बा जान के सब देवताओं ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया। सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की मर्यादा सबसे ऊंची चोटी, ऐसी सुंदर भवानी करोड़ों मुखों से भी कहा नहीं जा सकता, ऐसी सुंदरता है भवानी की। यहाँ सखिया कहती हैं, अरे पार्वती इस बावले से कहाँ, तू ये बावला से कहाँ ढूंढ के ले आए? गोरा दुल्हा है बुढ़वा तुम्हार, उम्र कैसे पार करी? बूढ़ा, इससे तेरी उम्र कैसे पार हो जाएगी पार्वती? पार्वती कहते ऐसा मत बोलो। सखी जियरा ना जारो हमारे, करम गति टारे ना टरी। गोरा बुढ़वा है दूल्हा तुम्हारे, उम्र कैसे पार करी? अरे जियरा न जारो हमारे, करम गति टारे ना टरी। हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमारे जोगिया। शीश गंगा जी की धार, शीश गंगा जी की धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। मुनियों के मुनि अनुशासन, गणपति पूजे शंभु भवानी। मुनियों ने आज्ञा दी और शंकर पार्वती ने गणपति की पूजा की। ठीक है, यहाँ हमें संशय हो सकता है कि गणपति कहाँ से आ गए अभी से, शादी तो भी नहीं है ना। तो गोस्वामी ने कहा कि को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिए जानी। देवता अनादि होते हैं, देवता अनादि होते हैं, इसलिए कोई संशय ना करे। विवाह की रीति, जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरिश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विभाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। हिमवान ने पार्वती का हाथ शंकर के हाथ में दिया, देवताओं ने फूल बरसाए। बाजे बज रहे हैं, जय जय शंकर की जय जयकार हो रही है। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी वार गुरुवार, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि तो ये है, लेकिन व्यवहार में ना लोग रीति रिवाजों में शिवरात्रि को कहते हैं।
वैसे वैशाख शुक्ल पंचमी को शिव पार्वती का विवाह माना गया। दाज दियो बहु भांति, बहुत दाज दिया, हालांकि शिव जी को जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत दहेज दिया और प्रणाम किया, महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप पूर्ण काम, मेरी क्या हैसियत आपको देने की, जो कुछ है यही। मैं ना हाथ जोड़ के कहती है मेरा अपराध माफ़ कर दो, वो जो आरती के समय हो गया था, और मेरी बेटिया को अपने बना के रखना। माँ जो है उपदेश देती हैं यहाँ पे, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का एक ही धर्म है, पति का कहा मानना। और फिर थोड़ा भाव में आ जाती है कि ये नारी, ऐ विधाता तूने इस नारी को क्यों बनाया, पराधीन रहती है ये नारी ना, तीनों अवस्थाओं में पराधीन। जब बच्ची है तो पिता के अधीन, शादी हो गई पति के अधीन, और जब बूढ़ी होती है बच्चों के अधीन। नारी पराधीन रहती है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता, ऐसा शोक में आ जाती है थोड़ी देर के लिए। विदाई का समय है, बेटी की विदाई का समय बड़ा करुणामय होता है, पिता के लिए खासकर। कहते हैं पिताजी घर को संभालते हैं और पिताजी को संभालती है बेटी। जब बेटी अपने घर में होती है तो पिताजी पूरे घर को संभालते हैं, सारा कुछ इंतजाम करते हैं। पिता को कोई अगर संभालने वाली है वो है पुत्री, और किसी को फुर्सत नहीं होती, सिर्फ बेटी ही ध्यान रखती है कहाँ पिताजी। इवन शादी के बाद भी जब भी बातें होंगी या आएगी तो पिताजी कहाँ हैं, पिताजी ठीक है मम्मी, पहला सवाल। तो पिता के लिए पुत्री, पुत्री का और पिता का रिश्ता बड़ा पवित्र। पिताजी अक्सर पुरुष रोता नहीं, लेकिन पुत्री की विदाई पर पिता की भी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे उदाहरण है हमारे यहाँ। जनक जी रोए, तो सीता माता की विदाई हुई, जनक जो बड़े ज्ञानी, जो दुनियादारी में लिप्त होते ही नहीं, रोए और दूर तक पीछे पीछे लगे रहे। कर्ण ऋषि के आश्रम में विश्वामित्र रहते थे। मेनका, इंद्रदेव ने मेनका विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजी, दोनों का मिलन हुआ, शकुंतला का जन्म हो गया, और वो तो चले गई, मेनका भी चली गई अपने वहाँ, विश्वामित्र भी अपने चले गए। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला रही, जो उनके माता, जो उसका ना बाप है ना माँ, कुछ नहीं है। दुष्यंत, राजा दुष्यंत आए, कभी ऐसे घूमते फिरते, शकुंतला से प्रेम हुआ और चले गए। दोबारा जब शादी हुई तो कण्व ऋषि, जिनकी वो पुत्री भी नहीं है, खूब रोए विदाई पर। ऐसा पुत्री का विदाई की। हिमवान ने भी दूर तक चले गए, सांत्वना दी और तसल्ली दे के वापस भेजा। शिव जी जो हैं पार्वती के साथ कैलाश पर आए। कहते मैंने जगत मात पितु शंभु भवानी, तेही श्रृंगार ने कहीं बखानी। तुलसी बाबा कहते मैंने शंकर और पार्वती का श्रृंगार नहीं बताया। क्यों? जगत के माता पिता का श्रृंगार बच्चे को नहीं बताना चाहिए। मेरी माँ बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, माता पिता है ये, इसलिए मैंने इनके श्रृंगार के बारे में कोई बात नहीं की। करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। अर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयो। अनेकों तरह विहार करते हैं, बहुत समय बीत गया। कहते 1 करोड़ साल बीत गए। 1 करोड़ साल बीत के बीच बीच में देवता आ रहे हैं, हाल चाल पूछ के देखते कुछ नहीं, वापस निराश होकर चले जाते। और फिर तब जन्मे वो सठ बदन कुमारा। सठ बदन माने कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है,
तारक असुर समर जेहि मारा। जो देवताओं के सेनापति हुए और तारकासुर से युद्ध किया, तारकासुर को कार्तिकेय ने युद्ध में परास्त किया, मार दिया, देवताओं को अपना सब कुछ वापस मिल गया। तुलसी बाबा कहते हैं मैं कार्तिकेय का ज़्यादा जिक्र नहीं करता, सब जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ नहीं कहता कार्तिकेय के बारे में। उमा का यहाँ फलश्रुति है, जो भी शिव पार्वती के विवाह को कहेगा और गाएगा, कल्याण काज विवाह मंगल सदा सुख पावही, उसका हर सब जगह कल्याण होगा, उसका जो है उसको सब जगह मंगल सुख होगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही पारू। भगवान शंकर का चरित्र तो सागर है कि कौन कह सकता है, मैं फिर कैसे कह दूंगा, मैं गवार तुलसीदास कैसे कह सकता हूँ, जितना कहा गया कहा, नहीं तो भगवान शंकर का तो चरित्र अथाह है, कोई नहीं कह सकता। तो हमने ये शिव पार्वती की कथा सुनी, जैसी भगवान ने इच्छा की वैसा गाया। उस श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो गया। जैसे ही श्रद्धा विश्वास मिलते हैं, भगवान की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद हम सब का मंगल हो, इसी कामना के साथ कथा को विश्राम। बोले सीताराम चंद्र भगवान